हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो फर्स्ट एमसीक्यू है द शॉर्ट कमिंग्स इन द एक्ट ऑफ 1904 वाज रिमूव्ड बाय अनदर लेजिस्लेशन नोन एज। जो शॉर्ट कमिंग्स थी एक्ट ऑफ 1904 में, उसको रिमूव किया अनदर लेजिस्लेशन ने, जिसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912, ऑप्शन बी इज़ मॉडर्न कोऑपरेटिव एक्ट, ऑप्शन सी इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो शॉर्ट कमिंग्स किसने रिमूव की 1904 एक्ट की? वो की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है द डैश कमिटी in 1945 observed that the Act of 1912 needed revision in certain respects and recommended that the provisions in which the Cooperative Society Act of 1912 was in force should pass special acts keeping in view their past experience and the future needs of the moment। कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया कि जो 1912 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें कुछ रिवीजन्स चाहिए, जिन प्रोविंसेस में वो लागू किया गया है, कि वो उस एक्ट में कुछ मतलब रिवीजन्स लाएं ताकि उसमें फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें रिवीजन लाएं, और जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उस पर कुछ रिवीजन लाएं। ये कौन सी कमेटी ने कहा था? ऑप्शन ए इज़ सीवा रमन कमेटी, ऑप्शन बी इज़ सर मैकलॉगन कमेटी, ऑप्शन सी इज़ खुसरो कमेटी, या ऑप्शन डी इज़ सराय कमेटी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ सराय कमेटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश कमेटी रिकमेंडेड दैट अ स्पेसिफिक प्रोविजन कैन बी मेड इन द एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ 1912 इनेबलिंग रूरल सोसाइटीज़ टू चेंज देयर लाइबिलिटी फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड। कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है 1912 में, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं कि उसकी लाइबिलिटी चेंज की जाए अनलिमिटेड से लिमिटेड में। ऑप्शन ए इज़ सीवा रमन कमेटी, ऑप्शन बी इज़ सर मैकलॉगन कमेटी, ऑप्शन सी इज़ खुसरो कमेटी, या ऑप्शन डी इज़ सराय कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ सराय कमेटी। एमसीक्यू फोर्थ है द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड कोऑपरेटिव वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल इन इट्स डैश शेड्यूल। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 2002 का, उसने इनकॉर्पोरेट करी कोऑपरेटिव वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को कौन से शेड्यूल में? ऑप्शन ए इज़ फर्स्ट, ऑप्शन बी इज़ सेकंड, ऑप्शन सी इज़ थर्ड, या ऑप्शन डी इज़ फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डैश ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड कोऑपरेटिव वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल इन सेकंड शेड्यूल। ऑप्शन ए इज़ द मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, ऑप्शन बी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1904, या ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। सिक्स्थ एमसीक्यू है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डैश was introduced with the objective of freeing the cooperative from unnecessary outside interference and also to ensure their autonomous organizational setup। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो इंट्रोड्यूस हुआ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो कोऑपरेटिव है उसको अननेसेसरी आउटसाइड इंटरफेरेंस से अलग करना है और इंश्योर करना है कि वो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बना रहे और डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग करता रहे। सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, या ऑप्शन डी 2006। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ 2006। सो सेवन्थ एमसीक्यू है द डैश विजिटेड इंडिया इन द कैपेसिटी ऑफ कोऑपरेटिव कंसल्टेंट टू द प्लानिंग कमीशन अंडर द टेक्निकल कोऑपरेटिव स्कीम ऑफ द कोलंबो प्लान इन 1957। किसने विजिट किया इंडिया को एज कोऑपरेटिव कंसल्टेंट प्लानिंग कमीशन के लिए? किसके अंडर? टेक्निकल कोऑपरेटिव स्कीम के अंडर, जो कि कोलंबो प्लान की स्कीम थी इन 1957। ऑप्शन ए इज़ श्री वी.एल. मेहता, ऑप्शन बी सर डेब्जिल इबर्टसन, ऑप्शन सी सर मैल्कॉम डार्लिंग, ऑप्शन डी प्रोफेसर हॉरिस बेल्शा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सर मैल्कम डार्लिंग।
सो 8th MCQ है, डैश ट्राई टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ जर्मनी। किसने मतलब सोचा कि वो सफरिंग को रिड्यूस करे लोगों की जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं जर्मनी के। ऑप्शन ए इज़ F.W. रैफिसन, ऑप्शन बी इज़ हर फ्रांस स्कल्स, ऑप्शन सी इज़ बोथ ऑफ दैम या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ F.W. रैफिसन। सो 9th MCQ है, डैश अडॉप्टेड न्यू मेजर्स फॉर गिविंग रिलीफ टू द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज ऑफ जर्मनी। जो अर्बन एरियाज ऑफ जर्मनी में लोग रहते थे उनको रिलीफ देने के लिए किसने अडॉप्ट किए न्यू मेजर्स। ऑप्शन ए F.W. रैफिसन, ऑप्शन बी हर फ्रांस स्कल्स या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दैम या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ हर फ्रांस स्कल्स। So 10th MCQ है, the report submitted by the dash consisted of 2 volumes. The first contained Model Cooperative Societies Bill and rural and rules, and the second volume contained model bylaws for various types of societies. किसने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें 2 वॉल्यूम्स थी, जिसके फर्स्ट वॉल्यूम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल और रूल्स थे और सेकंड वॉल्यूम में मॉडल वाई लॉज थे फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। ऑप्शन ए इज़ कमिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे 1954, ऑप्शन बी कमिटी ऑन कोऑपरेटिव लॉ इन 1955, ऑप्शन सी सराय कमेटी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ कमेटी ऑन कोऑपरेटिव लॉ इन 1955। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट then please subscribe the channel. Thank you.